नेक्स्ट रूल नंबर 5, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे ऑलवेज, नेवर, ओफन, एवर, समटाइम्स, जनरली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, रेयरली, शेल्डम, ये आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। वर्ब से पहले जिसको ये मॉडिफाई करते हैं अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए। क्लियर? जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहे हैं ना ऑलवेज, तो हम इससे पहले ले आएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ही नेवर डज एनीबडी रॉन्ग। अब ये जो डज है इसको क्लियर कर, इसे पहले हमने क्यों किया है, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रही है। शी ऑफन विजिट्स अस, यहाँ वर्ब से पहले हमने ऑफन लिख दिया। क्लियर? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हम वर्ब से पहले लगाएंगे जिसको ये मॉडिफाई करेगा। शी समटाइम्स फील्स डिप्रेस्ड, फील से पहले आ गया समटाइम्स। वी फ्रिक्वेंटली विजिटेड हर, ये हमारी वर्ब है, इससे पहले हमारा आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली विजिटेड हर, तो इससे पहले हमने लगा दिया है क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है ना अभी। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारा, ये सारे इनको कहाँ रखना है हमने, वर्ब से पहले, जिस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं उनसे पहले रखना है। शी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, हैव ब्रेकफास्ट को ये कर रही है ना, तो इससे पहले ही हमने लगा दिया है, इस वर्ब से पहले। शी सेल्डम मेक्स मिस्टेक्स, कभी कभी मेक्स करती है, मतलब क्या करती है, कभी कभी मिस्टेक करती है, तो इसके आगे हमने लगा दिया क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, एक वर्ड से ज़्यादा जब वर्ब बनी हुई होती है, द एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड के बाद में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाते हैं। जैसे शी नेवर डज हर होमवर्क इन टाइम, शी नेवर डज हर होमवर्क इन टाइम, तो डज से पहले लग गया, ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, फर्स्ट वर्ड के बीच में लगा है हमारा। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, आर और वेटिंग इन दोनों वर्ब के बीच में, मतलब फर्स्ट वर्ब के बाद लग गया है स्टिल। शीला हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, हैड और फिनिश्ड ये दो हैं, इन तो पहली वर्ब के बाद लगा है हमारा ऑलरेडी। माई मदर हैज़ जस्ट गॉन आउट, हैज़ और गॉन ये दोनों वर्ब हैं, दो वर्ड से बनी है, तो फर्स्ट वर्ड के बाद हमने यहाँ पर लगाई है एडवर्ब ऑफ टाइम। ही विल सून बी हेयर, विल बी ये दो हैं वर्ब, तो पहली वर्ब के बाद हमारा लग गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड, ऑल्सो लग गया हैव के बाद। क्लियर? आगे आई हार्डली विजिट हर प्लेस, आई हार्डली, आई के बाद हार्डली लग गया विजिट हर प्लेस। 7th है वैन एवर इनफ इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, जब इनफ एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड दैट इट मॉडिफाइज। ठीक है, इनफ उसके बाद लगेगा, उस वर्ड के बाद जिसको ये मॉडिफाई करता है। क्लियर? बट इफ़ इनफ इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, अगर हम उसको एडवर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उस वर्ड के बाद यूज़ होगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर इनफ को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज, जिस भी नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है उससे या तो पहले लगेगा या बाद में लगेगा। क्लियर? शी इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार। ठीक है, अब यहाँ रिच के बाद इनफ लगा है टू बाय अ कार, यहाँ पर हम एज एन एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं। कितना इनफ है, इतना इनफ है, मतलब हाउ, कितना, इतना इनफ है, तो ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, तो इसलिए हम एडजेक्टिव के बाद लगाया क्योंकि इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर? जब भी हम इनफ को यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में तो वो किसके बाद लगेगा, जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ रिच को मॉडिफाई कर रहा है तो इसके बाद ही लगा क्योंकि इसको हम एज एन एडवर्ब यूज़ किया है। ही एक्टेड वाइजली इनफ टू विन प्रेज, अब यहाँ भी एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है किस, वाइजली इनफ, इतना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है, इतना, तो हम जिस वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं इसके बाद में यूज़ किया है हमने। देयर इज़ इनफ फूड, अब ये फूड क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, फॉर एवरी डे, तो बिफोर नाउन हमने इनफ लगाया तो यहाँ एज एन एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। अगर हम जहाँ हम वो एडवर्ब के रूप में इनफ यूज़ हो रहा है तो उस वर्ड के बाद में आएगा जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, और अगर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो उससे पहले भी आ सकता है और उसके बाद में भी आ सकता है जब उसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देयर इज़ फूड इनफ, अब यहाँ फूड नाउन है तो फूड के बाद में मैंने इनफ लगाया है, यहाँ पर फूड के पहले इनफ था, लेकिन दोनों ही जगह ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, फॉर एवरीबडी। क्लियर?
एट्थ है ओनली नीड्स अ केयरफुल हैंडलिंग रिगार्डिंग इट्स पोजीशन। ओनली का जो हम यूज़ बड़े ध्यान से करते हैं जब उसकी हमने पोजीशन बनानी हो। इन थ्योरी इट इज़ प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ड इट अप्लाइज। इट इज़ पुट बिफोर वर्ब्स। इसको हम कहाँ रखते हैं? वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले एंड एडवर्ब से पहले। इट इज़ पुट आइदर बिफोर और आफ्टर प्रोनाउन एंड नाउन। ठीक है, अगर कोई वर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए तो एडवर्ब आए उससे पहले हम ओनली लगाएंगे, और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए उससे पहले भी लग सकता है और उसके बाद में भी लग सकता है। कैसे? आई ओनली आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। वर्ब से पहले आ गया ओनली। क्लियर? अब यहाँ हमने वर्ब से पहले लगाई, देखो हम पहले लगाएंगे या वर्ब से एडजेक्टिव या एडवर्ब इनके पहले लगाएंगे। आई हैव ओनली वन कोट। ठीक है, कितना कोट है मेरा? वन। तो वन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं ना, क्योंकि कोट नाउन हो गया, तो हमने एडजेक्टिव से पहले लगा दिया, वर्ब से पहले लगाया, एडजेक्टिव से पहले लगाया। आई हैव वन कोट ओनली। क्लियर? अब यहाँ कोट क्या है? नाउन है, तो नाउन के बाद में हमने यूज़ किया। देखो, नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, पहले भी यूज़ कर सकते हैं। बट इन स्पोकन इंग्लिश ओनली समटाइम्स पुट बिफोर द वर्ब फॉर एम्फेसिस। आई ओनली हैव अ कोट। कई बार जो हम स्पोकन इंग्लिश में ओनली को इससे पहले यूज़ कर देते हैं, जैसे आई ओनली हैव अ कोट बिफोर अ वर्ब से पहले। क्लियर? नोटिस हाउ इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द मीनिंग चेंजेस ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ओनली। अगर हम ओनली की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उसका मीनिंग देखो कैसे चेंज हो जाता है। ओनली ही हेल्प्स हिज फ्रेंड विद मनी। ओनली ही, सिर्फ यही, और कोई नहीं। देखें, ही एंड नोबडी एल्स, और कोई नहीं, सिर्फ वही, ओनली ही। इन एन एम्फेटिक सेंस, जब हम एम्फेसिस मैनर में इसका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसको लगाएंगे ओनली। सेकेंड है ही ओनली हेल्प्ड, सिर्फ यही। ठीक है, मेयरली यही, सिर्फ वही। हेल्प्ड हिज फ्रेंड विद मनी, उसने भी मनी से हेल्प की, सिर्फ उसने। ठीक है। थर्ड है ही हेल्प्ड ओनली हिज फ्रेंड, उसने हेल्प की सिर्फ अपने फ्रेंड की, विद मनी, मनी के साथ। अब है ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड ओनली विद मनी, उसने अपने मित्र की हेल्प की सिर्फ मनी से, ओनली विद मनी। अब मनी के लिए ओनली यहाँ यूज़ किया है। सिक्स्थ है ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड विद मनी ओनली टू बाय अ कार, उसने अपने फ्रेंड की हेल्प तो की मनी से, सिर्फ किस लिए? टू बाय अ कार, सिर्फ कार खरीदने के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ कार खरीदने के लिए। अब यहाँ अलग अलग रेफरेंसेस में ओनली यूज़ हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ही पे एम्फेसिस किया है तो ओनली है, ही ओनली। यहाँ पे जो एम्फेसिस किया है तो स्टार्टिंग में आ गया, अब ही ओनली, बस वही, अब केवल उसी के लिए यूज़ किया है तो यहाँ ओनली लगा दिया। अब उसने सिर्फ अपने फ्रेंड की हेल्प की है तो इस फ्रेंड के आगे ओनली लगाया है। उसने सिर्फ मनी से हेल्प की है तो मनी के आगे लगा दिया। उसने सिर्फ कार खरीदने के लिए हेल्प किया है तो उसके आगे आ गया। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन देयर आर टू और मोर एडजेक्टिव्स आफ्टर अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट द नॉर्मल ऑर्डर इज। अगर दो या दो से अधिक एडवर्ब्स आ जाते हैं वर्ब के बाद और उसके ऑब्जेक्ट के बाद, तो हम उसको कैसे प्लेस करेंगे? पहले मैनर प्लेस, फिर प्लेस, फिर टाइम। ठीक है, जैसे शी एक्टेड वेल, वेल क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ऑन द स्टेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस इवनिंग, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? दो से ज़्यादा अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब आ जाते हैं तो एज एन जो ऑब्जेक्ट के रूप में इसका काम कर रहे हैं, जैसे ये सारे इसके ऑब्जेक्ट ही हैं ना एक्टेड के, लेकिन ये हैं क्या है? एडवर्ब्स हैं, ये तीनों अलग अलग तरह की। तो हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर को ढूंढेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस को, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को। शी एक्टेड वेल ऑन द स्टेज दिस इवनिंग। दूसरा है द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म एट PM। अब इसमें मैनर नहीं है, स्किप हो गया है, तो प्लेस और टाइम। ठीक है, अगर मैनर नहीं है तो प्लेस और टाइम लगा देंगे, प्लेस नहीं है तो मैनर टाइम लगा देंगे, टाइम नहीं है तो मैनर प्लेस लगा देंगे। लेकिन इनका जो रहेगा ऐसे ही, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। क्लियर?